नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत तो ज़रूर पूछें और होमवर्क जो भी आप लोग को मिलता है उसका आंसर ज़रूर किया करें। अगर नहीं करते हैं तो इसका मतलब है आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग अब कोशिश कीजिए कि जल्दी से क्यों फास्ट आंसर करें और एक्यूरेट हो वो। मॉक टेस्ट लगा ही रहे होंगे तो मैथ का तो पता चल ही रहा होगा। अगर आप लोग हमारे चैनल सभी वीडियो देख रहे होंगे शुरू से, जब से हम एलपी का कराते सब तब भी हम मिक्स प्रश्न ही करवा रहे थे सभी एग्जाम, रेलवे के सभी एग्जाम्स का। अगर वहाँ से लेकर 4-5 महीना से लेकर अभी तक कर लिए होंगे तो अगर उतना कर लिए होंगे तो पक्का आप लोग को एहसास हो रहा होगा एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हम नहीं बताए हैं और आप लोग से नहीं बन रहा होगा। एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा। इतना अगर विश्वास मान के कर रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग से सभी क्वेश्चन बन ही गया होगा। ठीक है, इतना तो 100% हम गारंटी लेते हैं इस चीज़ का। आपसे सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा उस जितना भी हम करवा दिए हैं उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं था कभी और ना ही कभी रहेगा। लेकिन आज का हम लोग चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या है, देखिए इतना का मान ज्ञात करना है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो अब बस समझा ही चुके हैं आप लोगों को, जो मन करे वो मान रख सकते हैं। लेकिन अब देखिए 45 डिग्री रखना सबसे आसान है। 45 डिग्री क्या होता है कि सबसे आसान मान होता है रखना। लेकिन एक चीज़ है कि 45 डिग्री मानिए रख दिए, तो 45 डिग्री अगर रख भी दिए, मानिए आंसर इसका आ गया मान कुछ भी एक ही आ गया, तो 45 डिग्री ऑप्शन में भी रखेंगे तो इसका भी एक आएगा, इसका भी आएगा, एक आएगा। फिर हम टिक किसको करेंगे, इसको या इसको, तो गलत हो जाएगा। अगर मानिए इसका √2 आ गया तो हम फिर √2 तो इसका भी होता है 45 का मान, इसका भी तो सेम होता है दोनों का, फिर हम किसको टिक करेंगे। इसीलिए 45 रखने से पहले थोड़ा सा देख लेंगे कोई ऑप्शन तो सेम नहीं हो रहा है 45 डिग्री पर। अगर हो रहा है तो फिर हम 45 नहीं रखे कुछ और भी रखेंगे जो सबसे आसान है आप लोगों के लिए। कितना मान आसान होगा, 30 डिग्री ना। तो फटाफट आप लोग क्या कीजिए, थीटा का मान 30 डिग्री रख लीजिए। कितना, 30 डिग्री, क्योंकि ज़्यादा बटा नहीं आएगा इसमें, 10 भी नहीं है। तो सेक 30 का मान कितना होता है, तो 2/√3 कितना होता है, सेक 30 का मान 2/√3 इंटू गुना 1 - cos 30, तो 1 - cos 30 का मान √3/2 कितना, √3/2। कौशिक 30 का जो मान होता है वो हमारा होता है, कौशिक 30 का मान होता है √2 होता है ना। कौशिक 30 का जो मान होता है वो नहीं 2 होता है, सिर्फ और सिर्फ 2 होता है। कौशिक 30 का मान 2 होता है। ठीक है, और यहाँ रखेंगे तो कॉट 30 का जो मान होता है, कॉट 30 का मान वो √3 होता है, तो √3 हो गया। अब देखिए पहले हम इस दोनों को सॉल्व, देख पूरा तो गुना में ही है ना, तो पहले हम इस दोनों को सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि मेरा थोड़ा सा आसान भी हो जाए। क्योंकि देखिए इसलिए हम इस दोनों को सॉल्व करने बोल रहे हैं कि जब इसको इससे गुना करेंगे तो मानिए सिंपल सा रहेगा कितना, 2/√3 का 2/√3 ही रहेगा। लेकिन जब माइनस फिर इसको इससे जब करेंगे तो √3 से √3 खत्म, 2 से 2 खत्म, तो कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा, तो 1 आ गया। और इधर हमारा क्या है, 2 + √3 है, कितना है, 2 + √3 है। अब देखिए यहाँ एलसीएम ले लेंगे इस साइड में, तो एलसीएम √3 जैसे फटाफट करना है आप लोगों को। तो यहाँ देखिए 2 - √3, इधर आ गया हमारा 2 + √3। इससे आसान क्या दिखा कि इस दोनों को हम गुना कर सकते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, a² - b², तो 2 का स्क्वायर 4 - 3, 4 में से 3 गया तो 1, 1 का बटा नीचे में बच गया √3। अब 1/√3 इस पूरे को सॉल्व जब किए 30 डिग्री पर, इस पूरे को, इसका मान आ गया 1/√3। अब 30 डिग्री पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन 1/√3 देता है। ये ऑप्शन 30 डिग्री का नहीं होता है 1/√3, इसका होता है 1/√3 नहीं होता है। कॉट का 1/√3 नहीं, √3 होता है। 10 का 1/√3 होता है, 10 30 का मान कितना, 1/√3। तो 10 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। हमको वैल्यू पुटिंग ज़्यादा आसान लगा यहाँ पे तो इसलिए किए। आप लोग को लग रहा है कि नहीं, इसको 1 - cos है, इसी को चेंज कर देंगे, 1/sin ही होता है, cos बटा होता है कॉस बटा साइन, फिर कॉस एलसीएम ले लेंगे तो फिर उस तरीका से भी आप लोग कर सकते हैं। कॉस साइन कॉमा एलसीएम लेंगे हो जाएगा सेक, इधर इधर साइन हो जाएगा, तो उस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं जैसे सही लगे। हमें ये तरीका से करना था तो ये तरीका किया, अगर उस तरीका से आप लोग करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे उस तरीका से भी इसको सॉल्व कर ही देते हैं। क्या देखिए सिंपल, वो भी तरीका सिंपल ही लगा। क्या है यहाँ पे, सेक ए है तो सेक ए लिखते हैं। इधर क्या है, 1 - cos ए, 1 - cos ए। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए, 1/sin ए। ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए बटा साइन ए, कॉट का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे इतना भी नहीं लिखते, डायरेक्ट एलसीएम लेके लिखते, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम जैसे ही यहाँ पे लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे साइन ए, क्या आ जाएगा, एलसीएम साइन ए बचेगा 1 + cos ए, क्या हो गया, 1 + cos ए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमारा सेक ए है,
नीचे में क्या था, साइन ए को साइन ए लिखते हैं। अब जब इसको गुना करेंगे तो वन एक बार प्लस एक बार माइनस है, सेम सेम चीज़ है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। वन माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए। क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर से ए को साइन खत्म, ठीक है। तो यहाँ इसका क्या होता है, सेक का होता है एक बटा कॉस, तो नीचे में कॉस आ गया। ऊपर में क्या बचा हुआ है, साइन, तो साइन बचा हुआ है। तो क्या हो गया, साइन बटा कॉस क्या होता है, 10 होता है। तो डायरेक्ट आंसर आ गया 10। कौन से ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो ये तरीका से बनाइए चाहे वो तरीका से, दोनों हम समझा दिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, अमीषा किसी कार्य को स्वयं 14 दिनों में पूरा कर सकती है, जबकि भाव्या इसी कार्य को अकेले 35 दिनों में पूरा कर सकती है। इसी कार्य को वे चित्रा के साथ मिलकर 6 दिनों में पूरा करती है। चित्रा को अकेले इसी कार्य को पूरा करने में कितने दिनों की आवश्यकता है। क्या आप लोग बना लीजिएगा कि हिंट दे दे थोड़ा सा, होमवर्क में कीजिएगा तो सही रहेगा। नहीं तो आप ही वीडियो को रोक के पहले कर लीजिए। होमवर्क के लिए भी हम दे देंगे, इसका आधा आधा हम बता देते हैं, ठीक है, जिससे क्लियर होगा कुछ ना कुछ। स्वयं जो है 24 दिनों में करती है, कौन 14 दिनों में, कौन, अमीषा। अमीषा जो है किसी काम को 14 दिनों में कर सकती है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है आगे। जबकि भाव्या उसी कार्य को अकेले 35 दिनों में, अगर भाव्या आती है बी तो उसी काम को 35 दिनों में करती है। लेकिन आगे बोला है इसी कार्य को चित्रा बेचित्रा के साथ मिलकर 6 दिनों में पूरा कर सकती है। कौन, अमीषा और भाव्या जो है अगर चित्रा के साथ मिल जाती है तो यही काम जो है वो 6 दिनों में कर सकती है, तीनों मिलके, ठीक है। चित्रा के साथ मिलके यही काम जो है वो 6 दिनों में कर सकती है। क्वेश्चन में पूछा है सिर्फ चित्रा को अकेले, मतलब सी का यहाँ पे मान ज्ञात करना। क्या ऐसा क्वेश्चन नहीं कर पाए, यहाँ से कुल काम निकालेंगे, ए और बी का इससे खत्म कर देंगे तो सी बचेगा, फिर भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसका होमवर्क में आप लोग को आंसर का सोल्यूशन देना है, ठीक है, होमवर्क में। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि कोई कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आरंभ बिंदु पर वापस आता है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात करना है। क्या है, डिस्टेंस समान है, एक सेम चाल से गया और सेम चाल से, मतलब यहाँ से मानिए डिस्टेंस क्या है, सेम है, इसके बीच का दूरी समान है। यहाँ से यहाँ तक जाने में वह 45 के स्पीड से गया है, और जब यहाँ से यहाँ आया है तो 36 के स्पीड से आया है। तो यहाँ पे पूछा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछा है कि इसका जो है एवरेज स्पीड क्या होगा। तो एवरेज स्पीड अगर डिस्टेंस समान हो तो बिना कोई डी का यूज किए डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर क्या हो, डिस्टेंस समान हो, कांस्टेंट हो, तब तो डायरेक्ट लगा सकते हैं एवरेज स्पीड बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि 2 गुना दोनों चाल 45 गुना 36 बटा दोनों चाल का योगफल। 45 में 36 जैसे ही जोड़ेंगे तो हमारा हो जाए, 45 में 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 और 36, 4 3 7, 81 आ जाएगा शायद ना, 4 3 7, हाँ 81। जब काटेंगे तो 9 चौके 36 हो जाएगा, 9 9 81, 9 से काटेंगे 9 5 45, 5 चौके 20, 20 दूना 40। तो एवरेज स्पीड जो आ गया वो 40 किलोमीटर पर आवर आ गया। कितना, एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछिए। आपका अपना चैनल है मैथ्स में। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि किसी 30 अंकों की गणितीय परीक्षा में 40 छात्रों वाली कक्षा ए द्वारा प्राप्तांकों का माध्य 23 है। कक्षा ए में जो विद्यार्थी है 40 को, उसका जो एवरेज दिया हुआ है, माध्य जो है, एवरेज मतलब माध्य भी बोल सकते हैं, 23 है। और कक्षा बी में जो विद्यार्थी इसी परीक्षा में 45 का छात्रों वाली कक्षा बी द्वारा प्राप्त माध्य 22 है। 45 को जिस विद्यार्थी जो है उसका प्राप्तांक जो है 22 है। तो बोला है हमें निकालने क्या, दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों का माध्य, मतलब इस दोनों का माध्य कुल मिला के, मतलब ए और बी का एवरेज, ए और बी के प्राप्तांकों का क्या एवरेज ज्ञात करना है। अनुपात निकालना है कक्षा ए के प्राप्तांकों के माध्य का अनुपात। कक्षा ए के प्राप्तांक कितना है, तो कक्षा ए का प्राप्तांक दिया हुआ है 23 है, इसका हमें माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम एक चीज कर सकते हैं, जो भी आंसर होगा एक चीज कि 23 का मल्टीपल होगा दूसरा संख्या जो होगा हमारा 23 का मल्टीपल होगा, अनुपात में है तो 23 का मल्टीपल क्या 300, यहाँ पे 391 है, 391 है, 382 है। ये चीज खोजने में टाइम बहुत चल जाएगा, आप बोलिए तो
जाएगा ना, क्योंकि 23 हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है, बहुत टाइम जाएगा, तो इसको हम बना ही लेते हैं। अब देखिए इस दोनों का मेन है कि एवरेज इस दोनों का निकालना। अब यहाँ से बेसिक भी आता है, ट्रिक भी आता है। तो ट्रिक अगर देखें तो दोनों का एवरेज कैसे निकलेगा, बेसिक क्या है, अगर बेसिक पे भी नहीं बनाएंगे, हम बेसिक बता रहे हैं, बेसिक पे इस दोनों का एवरेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, योगफल, इसका योगफल कितना हो जाएगा हमारा 40 गुना 23। अब प्लस इसका योगफल कितना हो जाएगा, 45 गुना 22 बटा क्या हो जाएगा, दोनों का कुल विद्यार्थी कितना है, 85, तो 85, तो यहाँ पे ये लिखेंगे, फिर दोनों का अनुपात निकालेंगे आंसर, क्योंकि ये इसके जगह पे हम ये लिख देंगे, तो काफी लंबा चल गया। इसको देखिए अब गुना करना थोड़ा सा आसान ही है, यहाँ पे 40 को 23 से, 4 को 23 से कर देंगे, 45 को 22 से भी गुना करना आसान है। लेकिन यहाँ पे हम ट्रिक लगा के अगर सॉल्व करें, क्योंकि इस क्वेश्चन में बेसिक पे भी बन ही सकता है, अब अगर ट्रिक पे हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व होगा, तो पहले हम इस दोनों का दोनों मिला के एवरेज निकालना है, क्या दोनों मिला करके क्या करना है, इसका हमें एवरेज निकालना है। तो कैसे एवरेज निकलेगा, तो देखिए हम किसी एक को मान लेते हैं, जैसे बी के पास ही क्या इतना एवरेज है, अगर बी में 45 को विद्यार्थी है, इस 45 विद्यार्थी का जो एवरेज है वो कितना है, 22 है, कितना है, इस 45वें विद्यार्थी का एवरेज 22 दिया हुआ है। अब जो 40 को विद्यार्थी नया आने वाला है, ये 40 को विद्यार्थी, इसका एवरेज कितना है, 23 है, मतलब कितना अधिक, अगर 22 ही एवरेज रहता, इतना ही 22 ही जितना इस 45 का था, तो कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता इसके टोटल के एवरेज पे। लेकिन हुआ क्या है, इसका एवरेज अधिक है, एक अधिक है, तो एक अधिक है क्या, 40 को विद्यार्थी पर, तो कुल कितना अधिक हो गया, 40 गुना 1 मतलब 40 हो गया अधिक, 40 अधिक हो गया, लेकिन हमको तो कुल का एवरेज निकालना है, तो कुल क्या विद्यार्थी है, 45 को, तो बेटा 45 जैसे ही करेंगे, अब देखिए इसको हम काट अगर लेते हैं, जैसे इसको काटेंगे, जब इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 अठे 40, 17 पचे 85, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को गुना करेंगे, कितना होगा देखिए, इसको गुना करने का आसान तरीका क्या है, 17 दूना 34, 34 के 17 दूना 34 के 4, 17 दूना 34 का 4 बाकी 3, और 17 दूना 34, 34 और 3 कितना हो जाएगा, 37, 374 आ गया, ठीक है। बटा 17 तक 8 भी जोड़ेंगे ना, प्लस 8 भी है, तो 74 और 8 जोड़ेंगे 382 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हमारा 382 हो जाएगा, तो हो गया यहाँ पे 382 बटा 17, ठीक है, आ गया इसका कुल एवरेज। तो इसका दोनों का एवरेज आ गया हमारा 382 बटा 17। अनुपात ज्ञात करना है हमें 23 का। अब देखिए तो ये क्या 17 इधर भाग में है, अब अनुपात ही ज्ञात करना है ना, तो उधर अगर जाएगा तो कौन हो जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा ये गुना में हो जाएगा, बस यही तो मेरा आंसर होगा। तो क्या इसको गुना करेंगे, नहीं गुना कर सकते हैं, 17 तिया 51 और फिर 17 दूना 34, आसान ही है। लेकिन जो भी आंसर होगा उसके शुरू में 382 होगा, किसी के शुरू पहला अनुपात 382, फिर दूसरा अनुपात जो होगा उसमें लास्ट में 7 होगा, मतलब 382 तो होगा अनुपात, जो भी संख्या दोसर होगा उसमें लास्ट में 1 होगा। यह है 382 नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, एक ये भी 382 भी है, देखिए लास्ट में 1 भी है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बेसिक से भी सॉल्व किया तो हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है जो आप लोग हम डेली बोलते हैं रहता है टाइम टेकन, लेकिन ये भी क्वेश्चन नहीं था, दोनों का एवरेज निकाल के हम फटाक से अनुपात कर लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, क्या है, एक खराब वस्तु जिसका मूल्य 1200 है को 15% हानि पर बेचा जाता है, यदि मूल्य में और 5% की कमी की जाती है तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो बोला यदि खराब वस्तु है जिसका मूल्य कितना 1200 रुपया है, 15% हानि पर बेचा जाता है, तो एसपी कितना हो जाएगा उसका, 1200 का वस्तु है, इसमें जो है 15% के नुकसान पे बेचा जा रहा है, इसका मतलब 85 में बेचा जा रहा है, 85 बटा 100 में, इतना में। बोला यदि मूल्य में 50% की कमी की जाती तब इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। मूल्य में जो है 5% की कमी, तो मूल्य 1200 था तो कमी कर देंगे तब इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तब जो इसका विक्रय मूल्य होगा पहले ये समझिए, अभी जो मूल्य क्रय मूल्य कितना दिया है 1200, क्रय मूल्य जो सीपी जो दिया हुआ है इसका अब जो है 1200 सीपी है, कितना है 1200। बोला इसके मूल्य में भी 5% का कमी कर देते हैं, तो मूल्य अब 1200 नहीं रख हो जाएगा 95 बटा 100, 5 का कमी हो गया, पहले 100% था 95% हो गया। तब जो इसका एसपी कितना होगा, एसपी में कितना हो जाएगा, एसपी तो 15% के हानि पर बेचा जाता है, तो 15% हानि मतलब 85 बटा 100, कितना आ जाएगा 85 बटा 100 आ जाएगा। यहाँ पे कुछ अगर काटेंगे तो 2 जीरो से इसका 2 जीरो से इसका 2 जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर हम काटे 5 से तो जगह 5 से 19 पचे 95, इसको 5 काटेंगे तो इसको 5 काटेंगे 17 पचे 50, इसको 5 5 पचे 25, 25 चौके 100, 4 से काटेंगे तो 4 तिया कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा।
जब इसको हम गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3 गुना 19 गुना 17, ठीक है। जब करेंगे इकाई अंक पे गुना तो 9 9 9 7 63 तिया मतलब इकाई अंक पे 3 आ जाएगा। कितना इकाई अंक पे 3 आएगा, नहीं 63 3 9 आ जाएगा। कैसे देखिए 7 9 63 3 और 3 तिया 9, मतलब जो भी आंसर होगा उसके इकाई अंक पे 9 होगा। इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है। एक ही ऑप्शन है ऐसा जिसके इकाई अंक पे क्या है 9 है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो है डायरेक्ट 85% यहाँ पे नहीं निकालना था। इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में डायरेक्ट 85% नहीं निकालना था। पहले दाम कम कर देंगे 5%, तब जो है 15% के नुकसान पे बेचेगा उस चीज को। तब जो है दाम करने के बाद हम 15% का नुकसान करवाएंगे, तब ये आ जाएगा गुना करके। इसको गुना आप लोग कर लीजिएगा तो 3 गुना करेंगे 19 गुना 3 तो 19 तिया कितना हो जाएगा 19 गुना 3 करेंगे तो 19 57, और 57 में कर देंगे 17 से गुना। जैसे ही करेंगे 17 से गुना तो हमारा इतना ही आएगा। एक ही ऑप्शन ही था, कितना 9 6 और 9 969। तो इसका 969 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। इसका कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है, निम्नलिखित को हल कीजिए। इसको हल करना है। इसको हल करने का सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी छोटी ब्रैकेट है, यहाँ पे दोनों माइनस में ही है ना, तो -5 में -3 कर देंगे तो -8 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो -8 हो जाएगा। और माइनस इधरों है, माइनस यहाँ भी है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस। प्लस जैसे ही बात इसको हम काटेंगे तो 4 दूना 8, ठीक है 8 हो गया। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस भी नहीं कटेगा कैसे, तो देखिए कैसे नहीं कटेगा ये। इसका तो मान कितना हो जाएगा, एक अंदर वाला का ही सॉल्व करें, इस अंदर ब्रैकेट के अंदर वाला का। इसका मान 1/4, और इसका मान माइनस कितना हुआ था 8, तो माइनस माइनस +8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 832 से 33/8, 33/4। इसका जो भिन्न का जोड़ करेंगे 33/4 आ गया इस ब्रैकेट का। कहाँ तक के ब्रैकेट का, यहाँ तक का। क्या करना है इसको, इस 3/4 में इसको घटाएंगे। 3/4 में हम माइनस कर देंगे 33/4। जैसे ही माइनस करेंगे 33/4 तो नीचे में क्या है हर सामान है तो ऊपर का को घटा देंगे डायरेक्ट। तो 3 में से 33 घटाएंगे तो -30 आएगा। जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा -15/2, ठीक है। अब क्या क्या करेंगे, तो यहाँ पे है कितना, यहाँ पे जो हमारा है 1/2 है। अब गुना इस पूरे को सॉल्व कर कितना कितना आ गया, -15/2 आ गया। कर देंगे तो हो जाएगा हमारा -15/2 दूना 4। आंसर मतलब पूर्णांक में दिया है तो 3 पूर्णांक 4 तिया ही 12, 12 3 15, तो -3.3/4, -3.3/4 ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर। क्या है, किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर शेषफल 73 शेष बचता है। उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा। ये क्वेश्चन देखिए आता है एग्जाम में। क्या कि अगर 280 से भाग करते हैं कोई संख्या में, कोई भी संख्या है, तब जो रिमाइंडर बचता है 73 बचता है। बोल रहा है अब इसी संख्या में 280 से नहीं करके, अब इसी संख्या में अगर हम 35 से भाग करेंगे तब शेषफल कितना बचेगा। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि पहले किससे भाग करते थे 280 से, और अब किससे भाग कर रहे हैं 35 से। तो देखेंगे क्या ये एक दूसरे को विभाजित कर रहा है। अगर कर रहा है पूरा पूरी, देखिए यहाँ पे जैसे पूरा पूरी विभाजित कर दिया। अगर पूरा पूरी विभाजित कर देगा तो डायरेक्ट शेषफल में ही भाग कर देंगे। शेषफल कितना है, शेषफल जो इसका है 73 है, 73 ही बचता था ना पहले, इससे भाग करते था 280 से भाग करते थे तब जो शेषफल 73 बचता था। तो अभी डायरेक्ट हम 73 में 35 से भाग कर देंगे तो 35 दूना 70, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, रिमाइंडर 3 बच जाएगा शेषफल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है, दो त्रिभुजों के आधारों का अनुपात 4:5 है। दो त्रिभुज है जिसके आधार बेस का जो आधार का बेस का जो दिया हुआ है, बेस को हम भी लिख देते हैं, इसका जो बेस का जो रेशियो दिया हुआ है 4:5 दिया हुआ है, और इसके उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 8:15 है। उनके एरिया का अनुपात दिया हुआ है, एरिया का अनुपात कितना है 8:15 है। कितना 8:15 है। तो इनकी संगत ऊंचाई का अनुपात पूछा है एच का। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2
1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। दूसरा त्रिभुज का भी तो यही होगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। लेकिन एक चीज होगा कि देखिए 1/2 दोनों में कांस्टेंट है, जब अनुपात निकालेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। मतलब हमको सिर्फ और सिर्फ बी और एच से मतलब है। क्या चीज से? बी और एच से। अब देखिए बी और एच से मतलब है तो हमको यहाँ पे कितना मान रख दे एच का कि गुना 8 पुर जाए, क्योंकि 1/2 तो खत्म हो गया। अगर 2 रख देंगे, कितना रख देंगे? तो 2 रख देंगे। और इसका एच का मान कितना? 1 रखेंगे। तभी देखिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अनुपात निकालना है तो 1/2 से कोई मतलब नहीं, आधार गुना ऊंचाई। तो आधार गुना ऊंचाई 8 4 गुना 8, 8 पुर गया। 5 का 5 5 पुर गया। इसका मतलब क्वेश्चन में पूछा था ऊंचाई का अनुपात, तो ऊंचाई का अनुपात 2 अनुपात 1 हो जाएगा। 2 अनुपात 1 हमारा, इसी को संगत ऊंचाई का अनुपात, तो इसके संगत ऊंचाई का जो अनुपात हो जाएगा वो हमारा 2 अनुपात 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर, इसके संगत ऊंचाई का अनुपात हमारा हो जाएगा 2 अनुपात 1। ठीक है, क्योंकि अच्छा यहाँ पे 15 2 अनुपात 1, क्योंकि यहाँ पे देखिए 15 है क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे 15 है। जैसे यहाँ पे 15 आ गया तो इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे 3 देंगे तभी तो 5 दिया 15 पूरेगा। अगर यहाँ पे 15 नहीं, एक नया क्वेश्चन जैसे हम अभी 5 ही लेके कर दिए, जैसे 5 होगा तो ये भी 5 ही था, मतलब यहाँ पे 1 रखते। लेकिन यहाँ जैसे ही क्वेश्चन देखे तो यहाँ पे 15 था, एक्चुअल में जो यहाँ पे था मान में वो 15 था। तो 15 कब होगा, यहाँ पे 3 है, मतलब यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 5 था और 15 पुराना था, मतलब यहाँ पे 3 देते, मतलब 2 अनुपात 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर ये गलत लिखेंगे तो हमको क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा, जैसे भी नहीं मिल रहा था। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर करते हुए 2400 की धनराशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 साल में मिश्र धन क्या होगा। 5% के रेट से मिश्र धन पूछा है और रेट ये भी दिया हुआ है मूलधन। तो पी का मान हमें दिया हुआ है 2400 रुपया है। पी कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट 2400 है। रेट भी दिया हुआ है, रेट कितना है, रेट जो हमारा है 5%, 5%। हमें निकालना है ए अमाउंट, दोनों मिला करके, मतलब ये तो होगा ही होगा 2400 रुपया, प्लस ब्याज की 2 साल में कितना हो जाएगा, और समय भी दिया है 2 साल। तो आसान ट्रिक क्या है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/20। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो 5 अब बटा 5% था ना, प्रतिशत का मतलब बटा नीचे में 100, जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 1/20। कितना आ जाएगा 1/20। तो वही चीज को हम यहाँ पे लिखे हैं, इसके फ्रैक्शन वैल्यू को 1/20। ठीक है, इसका मतलब कोई चीज अगर प्रिंसिपल अमाउंट, कोई भी चीज का प्रिंसिपल हम किसी से 20 रुपया लिए थे तो उसका 5% मतलब 1 रुपया ब्याज हो जाएगा, तो देंगे कितना उसको 21 रुपया पहला साल। दूसरा साल भी 20 का 21 होगा। दोनों साल मिला के अगर किसी से हम 400 लिए हैं तो उसको हमको देना पड़ेगा 441, 441। अगर आगे नहीं बनाना होता तो इस क्वेश्चन में ये देखते कि कौन सा ऑप्शन जो है 20 से 21 का मल्टीपल है, वही मेरा आंसर होगा। लेकिन क्वेश्चन आसान है तो हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। देखिए क्योंकि मान क्या है, बहुत छोटा 2400 है। अब देखिए हम लोग का अनुपात आया है 400 अनुपात 441, तो हम लोग का इस अनुपात में प्रिंसिपल कितना आया है 400। हम लोग का जो प्रिंसिपल आया है 400 आया है, और एक्चुअल में जो प्रिंसिपल का मान दिया हुआ है वो 2400 दिया हुआ है। कितना दिया है 2400। तो कितना गुना है इससे 600 गुना, 6 गुना है ना, 600 नहीं 6 गुना है, इससे जो है वो 6 गुना है। तो एक्चुअल में जो हमारा ये भी होगा अमाउंट भी वो 441 नहीं होकर एक्चुअल में 6 गुना होगा। 6 से गुना करेंगे तो 6 6 चौक 24 के 4 बाकी 2, 6 चौक 24, 24 2 26, 2646 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।